करने के लिए जो भी अगर तन मन धन के साथ साथ और भी सारी चीज़ें जिस प्रकार आप इस विद्यालय की मदद कर सकते हो तो आप आगे आए, विद्यालय की मदद करें। अभी मैं एक अपने छपड़ा में एक विद्यालय नवाबगंज खड़िया नोर पीओ में वो स्कूल आता है, वहाँ के अशोक मीनाजी सर है, उन्होंने उस विद्यालय को, अब ये मैं फिर भी आपसे कहना चाहूँगा कि भी टीचर प्राइमरी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या लास्ट 3 टीचर से ज़्यादा छोटा टीचर कहीं नहीं मिलेगा पूरे छपड़ा में 5 तक अगर स्कूल है तो कहीं हो सकता है 1-2 जगह पे वहाँ ज़्यादा बच्चे हो इस वजह से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई टीचर अपने स्तर पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता, अगर वो कुछ अपने स्तर पे करना चाहता है तो कर सकता है, पर बाकी स्कूल में प्राइमरी स्कूल में जहाँ 10-12 बच्चे वहाँ ज़्यादा बजट नहीं है। 10-12 हज़ार रुपये साल भर में आते हैं तो उनमें 2 साल में पुताई भी करवानी रहती है। अब इतने 3-4 कमरों की पुताई में आप जानते हो 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये लग जाते हैं, तो 2-3 हज़ार रुपये बचते हैं। 2-4 हज़ार रुपये में स्टेशनरी के आइटम भी है, जैसे चौक वगैरह, बेटा चुप हो जा, चौक वगैरह है, जेरोक्स पेपर है, और भी बहुत सारी रजिस्टर भी खरीदने पड़ते हैं हर साल, और दूसरे रजिस्टर भी हैं। तो उन सारी चीज़ों में 2-4 हज़ार रुपये वो खर्च हो जाते हैं। तो उसके अलावा ये मान लो कि स्कूल में ज़्यादा कुछ नहीं करवाया जा सकता। तो ये मेरा अनुरोध है आप सबसे कि भी आगे आए और थोड़ा सा जो भी आपसे बढ़े, मैं यूँ नहीं कहता कि आप 1000 दो, 500 दो, 4000 दो, 5000 दो, पर बाकी एटलीस्ट जो भी आपसे हो सकता है। भाई हमारा ये है कि हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अभी इंग्लिश मीडियम की वैकेंसी आ रही हो सकता है हम 1-2 महीने लास्ट ले आ रहे हैं, पर बाकी अगर गाँव वालों का सपोर्ट रहे ना तो अभी मुझे यहाँ छपड़ा में आए हुए 10 महीने हुए, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम यहाँ 2-4 साल नौकरी करके जाऊँ और इस स्कूल को एक बढ़िया स्कूल बना के जाऊँ। ये मेरा प्रयास है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा तो गाँव वालों का बढ़िया सपोर्ट है। हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं इसको एक बड़े स्कूल बनाने में, बच्चों को पढ़ाने में भी हम हमारी मेहनत कर रहे हैं। ये तो हमने देखे हैं। अब मैं एक उस मोरेला का भी, हालांकि वो इसमें बुराई करने वाली बात नहीं है, पर उन्होंने खुद ने वहाँ 200 टीचरों के सामने जो उन्होंने किया है वो सुनाया है। कवाई की गालव साहब है, नाम मुझे नहीं पता उनका क्या नाम है, पर अब कवाई से आप लोग जानते हो कि मोरेला कितना दूर है कवाई से। तो पहले इतने साधन थे नहीं 1995, 92, 90 के बाद में, आप भी जानते हो। अभी तो सबके पास बाइक है, पहले नहीं थे एक के पास, तो या तो पैदल या ऐसे ही आते थे। तो वो है ना, जैसे 10 बजे का स्कूल है, पहले 10:30 के स्कूल हुआ करते थे, तो वो 11:30, 12 बजे, 12:30 बजे आ रहे हैं। तो गांव वाले कहते भी थे तो वो कुछ ना कुछ बहाने लगा के उनको समझा देते थे। हालांकि देखो सूरज, कभी कभार समझते भी है कि मान लो कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उस वजह से कभी कभार लेट भी पहुँचते हैं। मान लो जेरकेडी पीओ में भी कुछ काम है तो वहाँ से होते हुए अभी हम फिर लेट ही पहुँचेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ का स्कूल भी कोई 7:30 की बात सुनना है, तो फिर वहाँ से काम करवा के हो सकता है हम यहाँ लेट पहुँचे। तो वो अब वहाँ ऐसे लेट आते थे, तो पढ़ाना तो बहुत दूर है, पर वो है ना प्रार्थना भी नहीं करवा देते वहाँ, ठीक है। तो वहाँ एक दिन क्या हुआ, कोई चेक करने वाले आ गए, तो अब चेक करने वाले आ गए तो उन्होंने है ना उन बच्चों को सावधान विश्राम करवाया होगा। अब उन्होंने तो सुना ही नहीं है कभी क्या हो जाए सावधान विश्राम, क्योंकि प्रार्थना ही नहीं करी कभी। तो उनके और जो गालव साहब वहाँ स्कूल में नहीं थे, उनके साथ एक नए कर्मचारी थे जो वही स्कूल में थे अकेले बेचारे, अब वो भी डर गए उनके मारे। भैया अभी जैसे मैं नया हूँ, अब यहाँ ज़्यादा पीओ साहब आते हैं, इसके अलावा सीबीओ साहब भी यहाँ नहीं आते। तो मान लो जैसे कोई जिला लेवल पे कोई अधिकारी आ जाए तो हो सकता है मैं भी थोड़ा सा डर जाऊँ, क्योंकि होता है पहली बात, वो भी डर गया बेचारा। तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया उन दोनों टीचरों को। भाई सबसे पहले तो संस्था प्रधान ही उनके नाम पे नोटिस जारी कर दिया कि भाई आप लोग विद्यालय में पढ़ाने का तो पता नहीं है, पर आप प्रार्थना ही नहीं करवा रहे हो, चुप हो जा बेटा। तो उन्होंने नोटिस जारी। अब गालव साहब हालांकि तो पुराने थे, पर उन्होंने पहले वहाँ ऑफिस में गए, उनके घर पे भी गए, उनसे भी समझाने बुझाने के लिए कि जो नोटिस जारी किया है उसका जो भी समाधान हो वो हो जाए। तो घर पे भी गए, तो मिले वो घर पे जाके उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात है, ज़्यादा वो नहीं है, ये समझाया बुझाया। तो उन्होंने भी कहा कि फिर ये कैसे आपका वो है कि आप स्कूल में जाके प्रार्थना ही नहीं करवा रहे हो, लेट से जा रहे हो, कैसे विद्यालय चला रहे हो आप। और मोरेला में पहले ये स्थिति थी कि वहाँ का स्कूल में ना दरवाजे भी नहीं थे चले, और वो लोग है ना जो टीचर थे वो वहाँ एक पास में मंदिर था, हाँ पहले रास्ते तो खैर अभी भी चपड़ा में बहुत तेज रास्ते नहीं है, पर पहले सोच लो आप आज से 30 साल पहले, हाँ अभी तो बढ़िया तरह का
पर उस समय आप सोच सकते हो कि कैसे ये जो बड़े लोग हैं ये बता सकते हैं कि पहले कीचड़ में जाते थे सब जगह, ठीक है। तो उन्होंने समझा बुझा के और फिर है ना उन्होंने जो क्या है, फिर वो गालव साहब सुन लो भाई सुन लो, वो गालव साहब जो वहाँ के थे वो जो क्या है उनसे कि भाई अब आप है ना दोबारा आओ। वो क्या है वहाँ के बच्चे ना आपको अधिकारी समझ के डर गए। प्रार्थना कैसे नहीं होती, आपने प्रार्थना जाके सुन ली, हम वहाँ वंदना करवाते हैं, प्रार्थना नहीं करवाते। अब एक्चुअल में मीन क्या है, वंदना और प्रार्थना का एक ही मतलब है, ठीक है। ईश वंदना को या ईश्वर की प्रार्थना को एक ही बात है। तो आपने प्रार्थना कहा, वो बच्चे तो चौंक गए हो कि प्रार्थना क्या होता है, उन्होंने तो सुनी नहीं कभी प्रार्थना क्या होती है। हम वहाँ वंदना करवाते हैं। आप दोबारा 2-4 दिन में 8 दिन में आपको टाइम मिले दोबारा स्कूल में पहुँचो, ओ चाटा मार दूंगा मैं, आप दोबारा आओ और वहाँ है ना हम वंदना करवाते हैं, वंदना सुनो आप उनमें। तो उनको जैसे ही टाइम मिला 2-5-8 दिन बाद वो आए और कहा कि भाई गालव साहब करवाओ प्रेयर, प्रार्थना करवाओ। तो गालव साहब ने कहा कि नहीं नहीं श्रीमान जी आप ही करवाओ। अरे चुप हो जाओ बेटा। तो जैसे ही वो जो अधिकारी वहाँ जांच करने आए थे वो आके उनसे कहा ना सब एक साथ सावधान। जो बच्चों के तो कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने कभी करा ही नहीं है, करा ही नहीं हो। अब उन्होंने कभी करा होता है ऐसा सावधान में करते। तो फिर उन्होंने गालव साहब से कहा कि ये क्या है, आपने तो खाना ही को सब आता है, श्रीमान जी को ये नहीं आता, आप अभी इधर बैठो अब मैं करवाता हूँ। तो सभी बच्चे खड़े थे ही थी, तो उन्होंने करवाया कि सभी एक साथ सावधान सीधे सट। तो सारे सीधे सट हो गए, यूं करके दिले दस इसमें ऐसे हो गए। तो ये ऐसे भी हालात है पहले चमड़ा की शिक्षा के। और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी चमड़ा की स्कूलों में इतने बदतर तो नहीं पर बहुत तरह वाला नहीं होती प्रार्थना में, एक पढ़ाई तो बहुत दूर की बात। तो यही अनुरोध है मेरा कि भाई स्कूल में जब जब आपकी आवश्यकता पड़े तो आप तन मन के साथ साथ धन से भी आपका सहयोग प्रदान करें। और अभी अगर आप लोगों में से कोई अखबार पढ़ता हो, थोड़ी सी देर शांत हो जाओ, कोई अखबार पढ़ता हो तो बिंदाराड़ी अपने पास का गाँव, अपने पंचायत का गाँव है, अरे वहाँ की